नमस्कार, स्वागत है आपका CNX अपडेट में। क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा आज जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए डरेंगे तो सेफ रहेंगे बनता जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम जारी किए। सरकार का कहना है कि इनका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना है। इरादा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, पहचान या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव होना शर्मनाक है और उसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल नियत का नहीं, नियमों की बनावट का है, क्योंकि जब इन नियमों की गहराई में जाते हैं तो एक बड़ा डर साफ दिखाई देता है, खासकर जनरल कैटेगरी के छात्रों के मन में। आज लाखों छात्रों और अभिभावक पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कानूनन अकेला छोड़ दिया गया है। यूजीसी की 2023 की गाइडलाइंस में साफ लिखा था कि किसी भी जाति के छात्र के साथ भेदभाव अपराध है, यानी सुरक्षा सबके लिए थी। अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र को उसकी पृष्ठभूमि के कारण प्रताड़ित किया जाता था तो वो भी इन नियमों के तहत विक्टिम माना जाता था। लेकिन 2026 के नियमों में शब्द बदल दिए गए। एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्द हटाकर फोकस कुछ खास वर्गों तक सीमित कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो नए यूजीसी ढांचे में वो तकनीकी रूप से जातिगत भेदभाव का विक्टिम ही नहीं माना जाएगा। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। सबसे खतरनाक बदलाव ये है कि नए नियम मैंडेटरी कंप्लायंस की बात करते हैं, यानी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं। शिकायत आते ही तुरंत कार्रवाई करनी होगी। प्रारंभिक जांच, तथ्यों की पुष्टि और दोनों पक्षों को सुनने की प्रक्रिया को पहले जैसी अहमियत नहीं दी गई है। कार्रवाई में सस्पेंशन तक शामिल हो सकता है और अगर कॉलेज ने देरी की तो उसकी मान्यता और फंडिंग खतरे में पड़ सकती है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब ये है कि संस्थान सच जानने से पहले खुद को बचाएगा और सबसे आसान रास्ता चुनेगा, आरोपी छात्र को तुरंत हटाना, यानी सजा पहले, जांच बाद में। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ जो सुरक्षा प्रावधान थे उन्हें कमजोर कर दिया गया है। अगर शिकायत झूठी निकलती है तो शिकायतकर्ता की जवाबदेही तय करने का कोई मजबूत सिस्टम साफ नजर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि एक शिकायत किसी छात्र का साल, करियर और सामाजिक छवि तबाह कर सकती है, लेकिन झूठ साबित होने पर भी जिम्मेदारी तय होना मुश्किल हो सकता है। यही वो स्थिति है जहां कानून सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि डर और दुरुपयोग का हथियार बन जाता है। ये मुद्दा सिर्फ नीति का नहीं, संविधान का भी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि समानता हमारे संविधान की मूल संरचना है। तो फिर सवाल ये है कि अगर कोई नियम किसी छात्र को केवल उसकी जाति के आधार पर विक्टिम बनने के अधिकार से बाहर कर देता है तो क्या वो समानता के सिद्धांत को कमजोर नहीं करता? क्या अब इंसाफ भी पहचान देखकर तय होगा, दर्द देखकर नहीं? यहीं पर विष्णु तिवारी का मामला याद करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी को झूठे केस में बिना ठोस जांच के जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल जेल में काट दिए। जब अदालत ने उन्हें बेकसूर माना तब तक उनका परिवार बिखर चुका था और उनकी जवानी खत्म हो चुकी थी। ये मामला चेतावनी है कि जब कानून में से जांच और जवाबदेही निकाल दी जाती है तो इंसाफ तबाही में बदल जाता है। सवाल ये है कि क्या यूजीसी के ये नियम कैंपस में ऐसे और मामले पैदा नहीं करेंगे? कैंपस भविष्य बनाते हैं, लेकिन जब छात्रों को लगेगा कि सिर्फ एक शिकायत उनका पूरा करियर खत्म कर सकती है और खुद को बचाने के लिए उनके पास मजबूत कानूनी कवच नहीं है, तो कैंपस शिक्षा के केंद्र नहीं, डर के केंद्र बन जाएंगे। छात्र सवाल पूछने से डरेंगे, शिक्षक खुलकर बोलने से कतराएंगे और इसका असर सीधे देश की बौद्धिक ताकत पर पड़ेगा। ये लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। SC, ST, OBC छात्रों के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव को रोकना बेहद जरूरी है और उसे पूरी सख्ती से रोका जाना चाहिए। लेकिन भेदभाव रोकने का तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक वर्ग को सुरक्षा देने के लिए दूसरे वर्ग को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए। सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, हर छात्र का बुनियादी अधिकार है।